हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली होम गार्ड के पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज जारी कर दी गई हैं, जिसका आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आगे आने वाली सारी वैकेंसी की अपडेट्स आपको सही समय रहते मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं दिल्ली में होम गार्ड की वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर बम्पर वैकेंसी है। 10,285 पदों पर आपको यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है 2024 सेशन के लिए। तो बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपको फॉर्म यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं और जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 24 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2024 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं 10,285 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 15% रिजर्व रहने वाली हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% रहने वाली हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% यहाँ पर आरक्षण यानी कि सीटें आपको यहाँ पर आरक्षित रहने वाली हैं। ठीक है, और इसके बाद 33.33% रिक्त जो आपके यहाँ पर पोस्ट हैं केवल महिलाओं के लिए रहने वाली हैं सभी कैटेगरी में। ठीक है, सभी कैटेगरी में 33% सीटें आपको यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए हैं और 10% जो सीटें हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहने वाली हैं टोटल सीटों में से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसमें बात करते हैं कि जो भूतपूर्व सैनिक का क्या अर्थ है, यानी कि भूतपूर्व जो कैटेगरी वाली जो कैंडिडेट हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर नौसेना या फिर सेना में या फिर नौसेना में, वायुसेना में लड़ाकू या फिर गैर लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर आपने सेवा की है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसका अर्थ ये दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं जिसमें आपको यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें आपको यहाँ पर केवल जो दिल्ली वाली कैंडिडेट हैं राजस्थान यहाँ पर दे सकते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली का निवासी होना चाहिए, यानी कि ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, केवल दिल्ली निवासी वाली कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और दिल्ली में रहने का निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, जिनमें से ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला, मान्य पासपोर्ट आपके पास है तो ये दे सकते हैं। चुनाव आयोग, ठीक है, यानी कि आपका पहचान पत्र दे सकते हैं, इसमें फोटो आईडी होता है। सेकंड है आपका वैध राशन कार्ड जिसमें आपका नेम, आपका फोटो होता है और इसके बाद परिवहन विभाग के लिए आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दिल्ली वाला। ठीक है, और इसके बाद आवासीय शासन पते के लिए फोटो युक्त सार्वजनिक बैंक डायरी भी यहाँ पर चल सकती है। ठीक है, और इसके बाद राजस्व विभाग के द्वारा आपको यहाँ पर जारी किया जाता है GNTC के माध्यम से अधिकारी सरकारी प्राधिकरण द्वारा वो प्रमाण पत्र आपके पास हैं। तो इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए दिल्ली में, सबूत आपको यहाँ पर सबूत पेश करना होगा कि हम दिल्ली के निवासी हैं, तो इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। आयु आपको यहाँ पर 20 से 45 वर्ष रखी गई है, जिसमें एज आपको यहाँ पर दे सकते हैं 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके बीच आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में आपकी जन्म डेट होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर दे सकते हैं भूतपूर्व सैनिक या पूर्व CAP कर्मियों के लिए 54 साल तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बात करते हैं मेन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 12वीं पास यहाँ पर रखी गई है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर पूर्व CAPF कार्मिकों के लिए यहाँ पर 10वीं पास रखी गई हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी की क्वालिफिकेशन हो गई। क्वालिफिकेशन में समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर 12वीं पास यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, 12वीं पास में आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए, भूतपूर्व सैनिक। ठीक है, भूतपूर्व आपको यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक होनी चाहिए। जो भूतपूर्व सैनिक वाले जो कैंडिडेट हैं उनके पास 12वीं पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने सैनिक की नौकरी की है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर के लिए नहीं है। ठीक है, यदि आप केवल अपनी 12वीं पास की है, केवल 12वीं पास की हैं और कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब नहीं की है तो आप इसके अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि जिन्होंने पहले जॉब कर ली है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जॉब भी कौन सी, सैनिक में। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक में आपने जॉब की है तो आप 12वीं पास हैं और इसके बाद पूर्व CAPF में आपने यहाँ पर की है CAPF। ठीक है, तो उसके लिए 10वीं पास रखी गई है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर वैकेंसी आती थी
8वीं पास, ठीक है, 7वीं पास, तो उसमें आपको यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों में आपको सैनिक में जॉब दे दी जाती थी। उसमें आपको क्वालिफिकेशन आप 12वीं पास कर दी गई है, ठीक है। तो 12वीं पास इसमें मांगा गया है। ऊंचाई यहाँ पर पुरुष के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पर आरक्षण वगैरह सब कुछ लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देना होगा सत्यापन के दौरान, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये जानकारी दी गई है केवल उम्मीदवार जो शारीरिक माप और दक्षता का परीक्षण देंगे, ठीक है, यानी कि पीईटी का टेस्ट देंगे, उनको 1600 मीटर की दौड़ होगी और ऊंचाई माप में आपको अर्हता प्राप्त होगी, यानी कि आपको ऊंचाई में भी आपको छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सारे अंक बोनस आपको यहाँ पर सभी मिलेंगे जो कि आपका मेडिकल जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका मेडिकल उत्तीर्ण करनी होगी, ठीक है, यानी कि आपको मेडिकल भी उत्तीर्ण करना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो ये थी अपडेट, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं नामांकन की विधि, ठीक है। तो आपका नामांकन 2 चरणों की यानी कि आपका सिलेक्शन 2 तरीके से होगा। पहला सिलेक्शन है, पहला आपको यहाँ पर शारीरिक माप और क्षमता परीक्षण होने वाला है पहला, ठीक है। पीईटी आपका टेस्ट होगा जिसमें आपको यहाँ पर शारीरिक माप में ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों के लिए, महिला के 152 सेंटीमीटर, और शारीरिक क्षमता में आपको यहाँ पर उम्मीदवार के लिए दौड़ में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। दौड़ होगी जिसके लिए आपको यहाँ पर और दौड़ के अनुसार आपका मापदंड दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कितनी दौड़ करनी होगी, ठीक है। यदि आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। यदि आपकी आयु 30 से 40 वर्ष के बीच में है तो 1600 मीटर की दौड़ आपको यहाँ पर 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। यदि आपकी आयु 40 से 45 वर्ष के बीच में है तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। यदि 45 वर्ष से अधिक आयु यानी कि भूतपूर्व सैनिक वाली कैंडिडेट हैं, पूर्व सीएफ वाले कार्मिक हैं, उनके 1600 मीटर की दौड़ आपको यहाँ पर 10 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। और महिलाओं के लिए यहाँ पर दे सकते हैं आयु 30 वर्ष तक है तो 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में कंप्लीट होगी, यानी कि 1 मिनट आपको यहाँ पर बढ़ा दी गए हैं। 30 से 40 के बीच में है तो आपको यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ 9 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 40 से 45 वर्ष के बीच में आयु है महिलाओं की तो 1600 मीटर की दौड़ आपको यहाँ पर 10 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और इसके बाद यहाँ पर भूतपूर्व वाले जो कैंडिडेट हैं यानी कि 45 साल से ज़्यादा उम्र है तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 12 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो ये मेन क्वालिफिकेशन आपको ये होगी। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, ठीक है। ये लिखित परीक्षा में आप पास हो जाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा बोनस अंक प्रदान करना, यानी कि आपका पहले फिजिकल होगा उसके बाद लिखित एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें आपको बोनस अंक भी दिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, बोनस अंक आपको यहाँ पर सत्यापन के समय दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ इसमें 2 तरीके से होगा। पहला आपको यहाँ पर पीएमटी योग्यता उम्मीदवार की लिखित परीक्षा होगी, यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम होगा फिजिकल होगा दौड़ होगी उसमें जो भी कैंडिडेट पास होंगे उसके लिए आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में आपको यहाँ पर 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि प्रत्येक 1 अंक का होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर 80 अंक का यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है, एग्जाम आपको 10वीं लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। 10वीं लेवल का आपका सिलेबस रहेगा जिसमें आपको यहाँ पर अंकगणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य बुद्धि, तर्क, दिल्ली का इतिहास, संस्कृति, स्थलाकृति, भारत का संविधान, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, सामान्य ज्ञान, समवायिकी, ये सब इन टॉपिक से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है पेपर आपको यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में रहने वाला है। जो पीएमटी यानी कि पीईटी का जो एग्जाम पास करेंगे भूतपूर्व सैनिक कर्मी है जो भी कैंडिडेट हैं, कुल संख्या के रिक्त 10% से कम रहती हैं, ठीक है। तो उनके लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। जो भी भूतपूर्व वाली जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, इनकी कुल संख्या रिक्तियों में 10% से कम रहती हैं तो इनको आपको यहाँ पर कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि 10% से ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं तो उनको भी एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं पार्ट 2 में बोनस अंक आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आवेदन के अनुसार आपको जो भी वास्तविक दावे के अनुसार निम्नलिखित को पूरा करने के अनुसार बोनस अंक प्रावधान किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान उन्हें सत्यापित किया जाएगा और किसी भी गलती के जानकारी दावे पर उम्मीदवार खारिज कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना होगा, यदि गलत पाया जाता है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बोनस के रूप में अधिकतम 16 अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। 16 अंक किसके यहाँ पर दिए जाएंगे? यदि का एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो 5 अंक मिलेंगे, एनसीसी बी का प्रमाण पत्र है तो 3 अंक है, और यदि ए प्रमाण पत्र है तो 2 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दे सकते हैं 8 अंक, तो आपको यहाँ पर 10 अंक आपके इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर बाकी के अंक आपको यहाँ पर होम गार्ड के रूम में आपके कोई भी कार्य अनुभव है, 2 साल का अनुभव है तो 3 अंक मिलेंगे, 2 से 3 साल का अनुभव है तो 4 साल का 4 अंक मिलेंगे, 3 से 5 साल का है तो 6 अंक मिलेंगे, 5 से अधिक साल का आपको पास अनुभव है तो 8 अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। या आपको यहाँ पर प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, दोनों में आपके हैं
दोनों में आपने जॉब की है, ठीक है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपने प्राइवेट में की है या फिर गवर्नमेंट में, ठीक है, लेकिन आपका अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ये अंक मिलेंगे। इसके बाद नागरिकता सुरक्षा के अनुभव के बोनस है, ठीक है, 2 वर्ष का आपको यहाँ पर सुरक्षा करने का अनुभव है, ठीक है, तो 2 अंक मिलेंगे, ठीक है, और 3 वर्ष से 2 से 3 वर्ष के बीच में आपको यहाँ पर अनुभव है तो 3 अंक, 3 से 5 वर्ष के बीच का अनुभव है तो 5 अंक, और 5 से अधिक आपको यहाँ पर अनुभव है तो आपको यहाँ पर 6 अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको बोनस हो गया, ठीक है। पार्ट 2 में आपको यहाँ पर होगा दस्तावेज और बोनस सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी आपको यहाँ पर है, उसमें भी बोनस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इंटर से रैंकिंग आपको यहाँ पर दे सकते हैं, आपका जो है रैंकिंग किस तरह से आपको मेरिट लिस्ट किस तरह से यहाँ पर तैयार की जाएगी उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। समान कुल अर्थात लिखित परीक्षा के कुल अंक और बोनस अंक दोनों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा और उसकी मापदंड के अनुसार आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपको परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, जैसे जारी होगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट भी होगा, ठीक है। और इसके बाद चरित्र पूर्व चिकित्सा जांच का सत्यापन भी आपको यहाँ पर किया जाएगा, दूर दृष्टि निकट दृष्टि इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आवेदन शुल्क के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्येक के लिए 100 रुपये यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पर जो है वापस भी आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आवेदन कैसे करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे आपको 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी तो उसका भी आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे बनना है, इससे संबंधित वीडियो आपको यहाँ पर मैं उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी दिल्ली होम गार्ड वैकेंसी की पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया है। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स आपको शेयर से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।